खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का ये पहला संबोधन होगा। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ था और इसके अलावा राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा। मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर उनका स्वागत करेंगे और यहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया जाएगा। मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 या 3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन है और आज दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज चौथा दिन है और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। 11 बजे संबोधन शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति का। क्योंकि देखा जाए तो देखिए आमतौर पे जब भी संसद का जब सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है पहले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए 18वीं लोकसभा का पहला विशेष सत्र है और इसमें आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा तो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार की जो 5 साल के जो रोड मैप हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आने वाले समय में किस तरह की बात डेवलपमेंट होना है, इन तमाम बात को रखेंगी। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त हो जाएगा उसके बाद प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर पूरी तैयारी है और जो गज द्वार है पार्लियामेंट का, वहां पर उस समय प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर मौजूद रहेंगे और लोग स्वागत करेंगे राष्ट्रपति का। पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के जो रुख है विपक्ष का, उसमें कहीं नरमी नहीं दिख रही है। तो विपक्ष आज हंगामा भी कर सकता है, इस तरह के आसार जताए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए नीट का जो मामला है और कल भी जब प्रधानमंत्री जब अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों का जब परिचय करा रहा था तो विपक्ष का रवैया जो आक्रामक था। जब धर्मेंद्र प्रधान का नाम दिया गया तो विपक्ष ने सेम सेम का नारा लगाया। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष अपने रवैया में उसी तरह से है जो उनका बयान आ रहा है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का भाषण सभी लोग सुनेंगे, उसके बाद क्या चर्चा होता है, किस तरह से क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए इस बार क्योंकि विपक्ष काफ़ी मजबूत है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए हैं, तो बिल्कुल सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार। बिल्कुल, देखिए एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो औपचारिकताएं हैं उसको लेकर विपक्ष का जो तेवर है उसमें नरमी दिख रही है। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि कल देखिए कल जब लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव हो रहा था तो पहले दिन 25 तारीख को किस तरह से विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा, अपना एक कैंडिडेट बीके सुरेश को खड़ा कर दिया गया। लेकिन जब मतदान प्रक्रिया की बात आई तो ध्वनिमत से जो है सभी लोगों ने सर्वसम्मत से जो है ओम बिरला के नाम पे जो है सहमति दी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कहा जा सकता है कि विपक्ष मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इस बार हम मजबूत हैं और इस बार अपने हिसाब से हम बातों को रखेंगे। और यही वजह है कि देखिए आज जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज विपक्ष के जो कई नेता हैं वो लगातार जो नीट पेपर लीक का मामला हो या चुनाव के दौरान जो शेयर मार्केट में जो गिरावट आई थी या अन्य योजना है, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के विपक्ष हंगामा खड़ा कर सकता है करते हुए और इस तरह की तैयारी में विपक्ष है। फिलहाल देखना होगा कि विपक्ष आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या चर्चा के दौरान दोनों सदनों में कहता है। क्योंकि जब अभिभाषण पर जब चर्चा की जाती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चर्चा की जाती है तो सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए पिछली बार भी जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था तो उस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था और तब ओम बिरला ने कह दिया था राहुल गांधी के स्पीच के बाद में कि भारत जुड़ा हुआ है और तो भारत की चिंता आप ना करें। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को यही कह रहे हैं कि देखिए इस बार आप बहुमत में हैं और बहुत अच्छी बात है कि 10 साल के बाद जो है सदन को जो है लोकसभा में जो है विपक्ष का नेता मिला है, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया, अच्छी बात है।
लेकिन जी। जो शिष्टाचार है, जो परंपराएं हैं, उनको आप लोग जो है बाधित मत कीजिए, उसका निर्वहन कीजिए। और सभी लोग, कहा जा सकता है कि जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, वो लगातार विपक्ष के नेताओं से इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं कि जो सदन की जो कार्यवाही है उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। आने वाले समय में और भी तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको पटल पर रख करके चर्चा की जा सकती है, डिबेट किया जा सकता है। लेकिन किसी तरह का कोई अवरुद्ध पैदा करना या हंगामा खड़ा करना, यह अच्छी बात नहीं है। इससे कोई सकारात्मक मैसेज नहीं जाता है। चाहे वो जनमानस की बात कीजिए या दुनिया के तो तमाम देश जो सत्र को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो सभी लोग जो सत्र चलता है तो ध्यान से देखते हैं कि किसका क्या पक्ष है, किस मुद्दे पर डिबेट चल रहा है। तो एक सकारात्मक मैसेज दिया जाए, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका विपक्ष के नेताओं को निभाना चाहिए। तो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है और संयुक्त बैठक से रहेगा लोकसभा और राज्यसभा का, उसमें राष्ट्रपति क्या कुछ रोड मैप बताती है, क्योंकि आज अपने अभिभाषण में जो जानकारी मिलेगी, जी। राष्ट्रपति सरकार के 5 साल के कार्यकाल का रोड मैप की जानकारी देंगी। उसके बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव आएगा तो उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चर्चा की जाएगी। तो क्या कुछ कहते हैं विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता, सांसद, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जो विपक्ष के जो सांसद है, उनका जो बयान आ रहा है उससे साफ जाहिर है कि उनका जो तेवर है, उस तेवर में जो है पूरी तरह से आक्रामकता है, कहीं नरमी नहीं दिख रही है। तो हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज भी विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए सामंजस्य बिठाना तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बहुत अच्छे से जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी होगा।